शर्मा जी के विचार के माध्यम से मैं फिर से एक बार आपके बीच आया हूँ। आज मैं राजनीति के ऊपर में चर्चा करूँगा। आज का चर्चा का विषय है राजनीति में दल बदल की प्रक्रिया। पिछले कुछ वर्षों से यह देखा जा रहा है कि जनता जिताती किसी और को है। पार्टियां अपने नेताओं को अपने बैनर तले इलेक्शन में लड़ाती है। कुछ नेता अपने कार्य के दम पर जीतते हैं तो कुछ बैनर के तले। परंतु सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो तो जीत गए, परंतु उनकी पार्टी का बहुमत का आंकड़ा न होने के कारण सरकार नहीं बन पाता है। जिनका सरकार बनने में कुछ सीट का यदि कमी रहता है तो ऐसे में नेता अपना दल बदल लेते हैं। दल बदलने के कारण कभी सरकार बनती है तो कभी सरकार गिर भी जाती है। मैं देश की जनता और खुद की तरफ से भी चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस पार्टी से जो नेता इलेक्शन में लड़ा और यदि जीत चुका है तो उसे वह 5 वर्ष तक उसी पार्टी में रहना होगा, दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता। यदि ऐसा होता है तो उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। आए दिन दल बदल की प्रक्रिया में बीजेपी में काफ़ी लोग शामिल हो रहे हैं। उससे बीजेपी की भी छवि धूमिल हो रही है, जैसे कि बिहार इलेक्शन में देखने को मिल रहा है। जनता में यह मैसेज जाता है कि बीजेपी ने खरीद लिया होगा या डर के मारे लड़ने से इनकार कर दिया। यदि इनकार किया तो दूसरे दल में गया क्यों? इससे ये मैसेज आता है कि क्या देश में ऐसी भी पार्टी हो चुकी है जो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से भी बढ़ के हो चुका है, जो कुछ भी कर सकता है, जो उनके ऊपर भी हावी हो चुका है? तर्क करने को तो बहुत कुछ है, परंतु कम समय में चुनाव आयोग निवेदन करूंगा कि इस पर गंभीरता से विचार करते हुए जो भी प्रत्याशी यदि निर्दलीय नहीं है, किसी पार्टी से है, तो उसे उसी पार्टी में 5 वर्ष बिताना होगा। इससे लूट खसोट अराजकता में गिरावट आएगी और जनता का चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जगेगा कि नहीं, देश के लोकतंत्र और संविधान से कम कोई भी पार्टी खरीद नहीं सकती है। अंत में मैं यही चुनाव आयोग से कहूँगा कि यदि इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो वो दिन दूर नहीं है कि जनता लाना किसी और को चाहेगी, परंतु दल बदल के कारण सत्ता में कोई और दिखेगा। इससे हमारे देश का विकास, संविधान, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर भी सत्ताधारी पार्टी, चाहे आज के समय में बीजेपी हो या आने वाले समय में कोई और, हावी रहेगी। यदि मेरा विचार लोगों को सही लगा हो और यदि मेरी भावनाएं यदि देश हित में हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, ताकि ये चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्ती से कार्रवाई कर सके। और मैं न्यूज़ चैनल मीडिया के माध्यम से चाहूँगा कि वो चाहें तो इसे विस्तार में अपने हिसाब से दिखा करके देश को बचा सकते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब कर अपने विचार मैसेज के द्वारा दे सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। शर्मा जी के विचार के